प्रेम गली में तुम्हारा इंतजार है। मैं कह रहा था इतना खर्चा मत कराएं। अच्छा भला मैं 1 किलो मिठाई लेके आया था। नहीं जी 6 किलो होनी चाहिए, वो 6 किलो ही होनी चाहिए। ये तो मेरे अल्लाह ने मुझे बचा लिया। 10,000 रुपया मैंने लड़की की हथेली पे नहीं रखा, वरना वो वापस कैसे आ। चलो यार तुझको खर्चे की पड़ी हुई है, की बंदा है तू यार। कोई उन्होंने शर्त तो रख दी है, वो कुड़ी ना दे, हमारा मुंडा मांग लिया उन्होंने, कहते कुड़ी नहीं देनी, नहीं दे मुंडा दो सानू। फिर हाय अल्लाह, घर दामाद, तौबा तौबा। वो आए बहन जी बैठे। अल्लाह खैर करे। कैसे गिर गई? क्यों चढ़ी थी कुर्सी पर? क्या कर रही थी? अरे मेरा घुटना टेका। आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से। वो मैं ऊपर वाले बक्से में से काम वाले कपड़े निकालने गई थी। कपड़ों के चक्कर में टांग तोड़वा बैठी हो तुम अपनी। क्या वो दिखाओ। मैं सोच रही थी कि कपड़ों के साथ की मैचिंग दुपट्टे और लेसे कल ले लूंगी दुकान से और परसों दर्जी को दे आऊंगी। आपको पता है ना कि दर्जी भी 1 महीना लगा देता है कपड़े सीने में। पता नहीं जोया की कौन सी तारीख रखी जाएगी। जोया की शादी के चक्कर में टांग तोड़वा बैठ रही हो अपनी तुम। हाय हाय नरगिस, सत्यानाश हो गया, अंधेर है अंधेर। आपको कैसे पता चला सीनापा? अभी अंधेर नहीं हुई, हड्डी वड्डी बच गई है। अंधेर तो शीरी ने मचा रखा है। शरीफों के मोहल्ले में पहले कभी किसी ने ऐसे रिश्ते नाते ना बनाए। क्या किया शीरी ने? अबे टांग ठीक हो गई। जुदा हाथों से हाथ कैसे भटके हैं ऐसे कदम, खो गए हैं कहीं पलकों से ख्वाब कैसे टूटे हैं सारे भरम। दर्द की शामों में याद के साहिल पे धुंधले है तेरे निशान। दिल की कहानी में आँख के पानी में ढूंढूं तुझे मैं कहाँ। प्रेम गली में तुम्हारा इंतजार है। प्रेम गली में तुम्हारा इंतजार है। हो नास पिटी नंग खानदान। अब शरीफों के हाथों ऐसी मिसाल ना कभी मिली है। ऐसी औंधी शर्तों ने रख दी तो शर्म ना आई तुझे? बस कर दो अम्मा, बस कर दो। कब से मारे जा रही हो भाई? भाई माँ हूं मैं उसकी, उसके भले के लिए ही कर रही हूँ ना जो कुछ भी कर रही हूँ। अब तुम तो चुप करो। हर छोटी से छोटी बात पे तुम्हारा मातम, तुम्हारा बैन शुरू हो जाता। जब मैं उसे रुखसत करी थी तब भी तुम्हें तकलीफ शुरू हो गई थी, लेकिन वहम में डाल दिया, मुझे डरा दिया।
बहुत सोच के मैंने ये हल निकाला है, तो अभी भी तुम बैंड डाल रही हो, सीना पीट रही हो, क्यों? बस मैं ही बुरी हूँ, मैं ही गलत हूँ, मुझे ही कहो सब लोग, बाकी तो सब फरिश्ते हैं इस घर में। अबे सन्नाटे, आज खैरियत तो है? इस कदर देर से दुकान खोल रहा तू? हाँ, वो बाजी जी की तबीयत सही नहीं है, और उनकी अम्मी की भी, और उनकी बेटी की भी, और तो और उनकी बहन की भी। अबे सब इकट्ठे बीमार हो गए? या अल्लाह इनको सेहत तंदुरुस्ती देना, आमीन। कमाल है भाई। पहलवान जी, पहलवान जी, ये तो देखें कैसा नाश्ता लाया हूँ आपके लिए। आए नाश्ता करें। ना पुत्र, जी नहीं चाह रहा, मेरा दिल नहीं कर रहा। नहीं, ऐसे कैसे दिल नहीं करा दादाजी? कल रात से आपने कुछ नहीं खाया और दवा भी खानी है ना, जल्दी करें, फिर तबीयत खराब होगी तो मैंने कोई नहीं दबाना। चले। नहीं यार, नहीं, दिल नहीं कर रहा, रहने दे। अच्छा मेरे लिए ना, ये ले, मेरी खातिर। तेरी खातिर तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तेरी खातिर तो मैं जान भी दे सकता हूँ। शरादा है तू मेरा, शरादा। जा, उनकी शर्त मान ले, बढ़ जा कर चुराई। क्या कह रहे हैं दादाजी? मैं अपने बारे में सोचूं, तेरे बाद मेरा क्या बनेगा? मैं तुझे उनके सुपुर्द कर दूं और फिर मेरा कलेजा पड़ जाएगा, ये मैं क्यों सोचूं? ये तो खुद गर्जी है ना बेटा, ना पता है तेरे आगे तो जिंदगी पड़ी हुई। वो लड़की तुझे पसंद है ना? कैसे हो सकता है मैं अपने दिल के बारे में सोचूं, तेरे दिल के बारे में ना सोचूं? मेरे दिल का सोचना चाहते हैं ना? मेरे दिल में जोया अभी कल आके बसी, और आप सब मेरे दिल ही नहीं, मेरे वजूद का हिस्सा है दादाजी। मुझसे नहीं हो गई। अगर आप और अब्बा मुझे जोया को निकालने का कहते दिल से ना, तो मैं वो भी ना करता। तो अगर आपके कहने पे मैं जोया को ना निकालता, तो उसकी अम्मा के कहने पे आपको कैसे छोड़ सकता हूँ? देख बेटा, तू मान ले उनकी शर्त, कुछ नहीं होता। उसकी माँ सच कहती है, उसकी बच्ची इस घर में आती तो आई जाना, उन्हें तो अपनी माँ को, अपनी नानी को छोड़ के आती नहीं। रिश्ते तो कायम रहते हैं। तू इस घर से जाएगा तो हमसे तेरा रिश्ता कायम रहेगा, अपने दादा से, सबसे। ये घर तेरा मैका हो जाएगा, बस। अब तो वो लड़की तुझे पसंद है, तुझे करना होगा। ऐसा सोचिएगा भी नहीं, कभी नहीं दादाजी, कभी नहीं ऐसा सोचिएगा भी नहीं। ये जल्दी से खाएं, आधा घंटा लाइन में रख के लाया हूँ, तो एक तो इसके चने जल्दी खत्म हो जाते हैं, जल्दी चला गया था। ये खाएं, फिर उसके बाद प्यारा सा नहा के तैयार होना है। आपका आज मैंने बड़ा प्यारा सा कुर्ता निकालना है, मेरा ख्याल उधर पड़ा, इस्त्री किया था मैंने, अभी ला रहा हूँ, जल्दी से खा लें। आया मैं। बेटी तो होती ही अमानत है, उस पे मल मार के नहीं बैठते। नबियों ने भी तो अपनी बेटियां ब्याही हैं। शीरे,
मैंने भी तो अपना कलेजा बड़ा करके फरीब ब्याही है ना, हालांकि वो सारा घर संभालती थी, पार्लर की जितनी कमाई थी वो घर पे लगाती थी। अब क्या इस सुख के लिए मैं उसको सारी उम्र अपने घुटने के साथ लगा रखती। मेरी बहन अमेरिका ब्याही है, 4 साल हो गए अम्मा ने शक्ल नहीं देखी। आपने तो सामने दहलीज पार भी आना है। अब फूट मुंह से गुनगुनिया डाले बैठी है। बता इन लोगों को क्या सोच के हिदायत की है ये तूने, है? अरे शुरफा के खानदानों में ना कभी सुना ना कभी सोचा कि यूं दामाद को घर बैठा लो। जिन्हें क्या ठाने बैठी है ये। क्या बताऊं, कोई मेरी बात समझ ही नहीं रहा। मुझे कोई शौक नहीं है बेटी के ब्याह में रोड़े अटकाने का, पर मेरी मजबूरी भी तो समझे कोई। सुनो, शर्त क्यों रख रही हूं मैं, सुन मर लो अब। तीस साल हो गए हम सबको आप एक दूसरे के साथ रहते। हमारी हर खुशी हर गम में तुम लोग बराबर के शरीक हो, पर सिर्फ शरीक। हमारा गम बांटा नहीं कभी किसी ने। तुम में से किसने जोया के लिए अपने भाई का या बेटे का सोचा? किसी ने सोचा? नहीं। और हसीना, इन 2 सालों में तुम जितने रिश्ते लाई हो, उन्होंने कभी हमें तलाक ने होने का ताना देने में भूल चूक की? ऐसे में हमजा का रिश्ता मेरे लिए नेमत से कम नहीं है। ये वो वाहिद लोग हैं जिन्होंने हम बहनों और हमारी माँ की तलाक पर कोई सवाल नहीं किया। तुम्हें हमजा का रिश्ता कैसे लौटा दूं? कैसे? तो फिर उल्टी सीधी शर्तें क्यों लगा रही हो? फर्ज अदा करो अपना फर्ज। मैं फर्ज ही अदा कर रही हूँ, माँ होने का फर्ज। वो बहुत आला ज़र्फ लोग हैं। हम लोगों की तलाकों के बावजूद उन्होंने जोया पर कोई गलत गुमान नहीं रखा। पर मैं शायद इतनी आला ज़र्फ नहीं हूं। मैं अपने जहन से ये बात कैसे निकाल दूं कि उनके घर जाने वाली हर दुल्हन सिर्फ 1 साल जिंदा रह पाती है। तो तुमने हाँ क्यों की? मैं ये बात तुम्हें बता चुकी थी। अगर इस वजह से इनकार कर रही हैं तो बात समझ आती, लेकिन आप तो अजीब शर्तें रख रही हैं। लड़की बयानी भी है, लड़का हथियाना भी है। लड़के में कोई ऐब नहीं है, तो मैं उसका रिश्ता वापस क्यों लौटाऊं, जबकि मुझे आगे भी कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। बस मेरे दिल में एक वहम है, उनकी बहू के सर पर नहुसत का साया है। मैं वो उस साए से अपनी बच्ची को बचाना चाहती हूँ। क्या गलत सोच रही हूँ मैं? जब वो उस घर में जाएगी नहीं तो उसकी जिंदगी को खतरा भी नहीं होगा। मुझे अपनी बेटी ब्याहनी ही नहीं, बसानी भी है। बस मेरे बच्चे, तू अपना दिल बुरा ना कर, है? बस मैं सह ना सकूं, देख सह तो वो भी नहीं सकती जो शीरी ने कहा है, लेकिन मैं सोच रही थी कि उसे डांट डपट के उसका फैसला वापस ले लूंगी। लेकिन देख जो उसने कहा है ना, मैं माँ हूं, मैं समझूं। क्यों कहा उसने ऐसा? देख माँ के जी को जो जो धड़का लग जावे ना, तो मैं उसका इम्तिहान नहीं ले सकती। मुझे भी अम्मी से कोई गिला नहीं है नानी। पहले ये गुस्सा था कि शायद वो अपनी जिद में आकर ये सब कर रही हैं, पर वो तो मेरी मोहब्बत में कर रही हैं। चाहे सही हो या गलत, है तो अम्मी की ममता। तू फिक्र ना कर, बस तू फिक्र ना कर। मैं उससे बात करूंगी, उसे समझाऊंगी, उसके दिल से वहम निकाल दूंगी। ये मुर्दार मुसर्रत मनहूस कहीं की, वही अपने नेस्ती ख्याल उसके दिमाग में डाल के गई है। उसकी तो अच्छी तरह खबर लूंगी मैं। अच्छा
परेशान हूँ। और वो लौंडा, उससे भी बात करके देखूं, मान जाए तो भला है। नहीं नानी, जैसे मुझे आपसे अम्मी से मोहब्बत है, उसे भी अपने बाप दादा से होगी। जब मैं अम्मी को इम्तिहान में नहीं डाल सकती तो मैं उसे आजमाइश में कैसे डालूं? बस मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, ये बहादुर बच्चे, जो है मैं बात करूंगी, मैंने कहा है। बस तू ना रो, बस तू ना रो, बस। छुप छुप आंखें तुमको ही देखे, रोज बार बार तक तक ऐसे थक जाए कैसे, नैन बेकरार सहम से लगते हैं, दिल में से लगते हैं, हर पल अरमां हजार, कैद नहीं माने दुनिया को ना जाने, प्यार तो होता है प्यार, प्रेम गली में तुम्हारा इंतजार है, प्रेम गली में तुम्हारा इंतजार है। मास्टर साहब, आप आज भी? मैं अपना फर्ज नहीं भूलता। आपकी बहन ने जो किया वो एक अलग मामला है, लेकिन इस वक्त मैं बच्चे के उस्ताद की हैसियत से आया। आप अजीम हैं। लुकमान, लुकमान नाम है। आप हर बार भूल जाती हैं। खैर, बच्ची को बुलाएं, पढ़ाई शुरू करें। उसकी तबीयत ठीक नहीं है। आए रोज बीमारी के बहाने। अब कल को बच्ची फेल हो जाएगी तो आपकी बहन तो मुझ पे बिगड़ेंगी ना कि मैंने ठीक से नहीं पढ़ाया, और फीस के पैसे अलग अलग से निकलवा लेंगी। हालांकि बच्ची का ये हाल है कि रोज पढ़ाई से बचने के लिए बीमारी के बहाने। नहीं नहीं मास्टर साहब, उसकी असल में तबीयत बहुत खराब है। सारी रात जागने की वजह से बुखार भी और सर में दर्द भी, ऊपर से कुछ खा भी नहीं रही, ना दवा ना खाना। मुझसे तो उसकी हालत देखी नहीं जा रही, मेरा दिल पिघल। आप तो रोना बंद करें वरना मेरा दिल पिघल। मास्टर साहब, यार जोया, वो सचमुच तुझे चाहता है, बल्कि मुझे तो लगता है उन सबका दिल ही टूट गया है। शीरी खाला को ऐसे जिद नहीं लगानी चाहिए ना। इतना चाहने वाले, प्यार से तलब लगाने वाले कहाँ मिलते हैं? ये अम्मी की जिद नहीं है फरी, खौफ है, एक और खौफ। पहले ये खौफ था कि उनकी बदनसीबी के साए मुझ तक ना आ जाए, और अब ये खौफ है कि हमजा के घर की बदनसीबी मुझे खा ना जाए। ले बिल्ला बजा के वहम। कसम से उसकी हालत देखी नहीं जाती जोया। तुझे इतना चाहता है, तुझे खोने के ख्याल से ही उसका रंग जर्द हो गया है। भूख प्यास नींद सब उड़ गई है उसकी। देख, अगर वो तुझे पा लेगा तो तेरा कितना ख्याल रखेगा,
रानी बना के रखेगा तुझे। प्यार करने वालों की कदर करनी चाहिए ना। सिर्फ वो ही नहीं, मैं भी उसे चाहती हूँ परी। जोया? हाँ परी, मैंने ये बात सबसे छुपाई। मैं खुद को खुशकिस्मत समझ रही थी कि मेरे दिल की ख्वाहिश बगैर मेरे इजहार के पूरी हो रही है। मुझे वो बिन मांगे मिल रहा है जिसे मैं चाहती हूँ। मगर मैं भूल गई थी कि कोई प्रेम कहानी ऐसी नहीं होती जिसको रुकावट ना हो। तू भी उसे चाहती है और वो भी तुझे चाहता है, तो फिर ये तो बहुत अच्छी बात है ना। फिर तो कोई रुकावट आनी ही नहीं चाहिए। तुम दोनों क्यों इस तरह हार मान के बैठ गए हो? क्योंकि मैं सिर्फ उसे और वो सिर्फ मुझे नहीं चाहता परी। मुझे अम्मी से भी मोहब्बत है, उसे भी अपने बाप से होगी। मैं उसे नहीं कह सकती कि वो उन्हें छोड़ दे, और ना ही मैं अम्मी को इस खौफ से लड़ने दे सकती। अच्छा रो नहीं ना जोया, प्लीज रोना। अपनी नौयत का अनोखा वाकया ही होगा ये कि मेरे लिए रिश्ता वो लेकर आएगा जिसकी खुद अभी तक शादी नहीं हुई। वो कंवारा है अम्मी। एक नहीं 2-3 है। अभी आपने बोला तो मैं ज़हन में आए 2-3 है। 2-3? हाँ जी, मैं कल बात करता हूँ, आपको बताता हूँ मैं। है। हमारी कोई लंबी चौड़ी फरमाइश भी नहीं है। भले किराए के घर में रहता हो, तुम्हारी तरह है ना। तूने जो ठानी कर लिया ना, बटवाटी कटवाटी लिए क्यों पड़ी है? चलो उठ जा, दुकान पे जा। बहुत सन्नाटा, सारा राशन बेच के खा जाएगा। जा दुकान पे जाके देख क्या हो रहा है। तुम सब जानती थी ना अम्मा। क्या सब? वही जो मैं माँ होके ना समझ सकी, जो जोया के दिल में है। देख, जोया के दिल में तू है, मैं हूं, हम सब हैं। हमारी इज्जत है, हमारा मान है। उसके दिल में कोई और भी है अम्मा, और तुम खूब जानती थी इस बात को। मैं सब समझ रही हूँ, इसीलिए वो सब करती रही मुझसे छुपा के। तुम तो क्या करती, कैसे बताती? तू तो खार खाती है ना इन सब बातों से। और प्यार मोहब्बत के नाम से बैर है तुझे। अपनी बेटी की खुशियों से तो बैर नहीं था ना अम्मा। अबे घबरा जाते हो, आ जाएगा। मैंने हसीना को ताकीद कर दी थी कि उसे जरूर भेजे। लगता नहीं है, बुजुर्ग तो निकलते ही नहीं है। सारा दिन लगता है पर्दे में रहते हैं। किसी बेटे को बुला लेते हैं उनके। अबे घर के बुजुर्ग वो है या उसके बेटे? कब कर रहा तू भी यार। अब आ गए। अस्सलाम वालेकुम। आप बुजुर्गवार, आपके लिए कुछ लाऊं? पान, गलोरी? गिलोरी सालिया लिया तो आए सालिया की गल की है, विचली गल दसो। जी विचली गल ये है, यानी विचली बात ये है कि चूंकि आप हमारे बुजुर्ग हैं, आपके दोनों बेटे लुकमान और हातिम वो हमारे भाई हैं, और हमजा जो है वो हमारा बच्चा है। इसीलिए हमने बड़ी अर्क रेजी के बाद इस मसले का ये हल निकाला कि जिसमें हमारे भी 3 फायदे होंगे। एक तो ये कि आपको बहू मिल जाएगी, दूसरा ये कि लड़का घर दामाद होने से बच जाएगा, और तीसरा ये कमीशन। अरे बुजुर्गवार, कमीशन से हमारा कोई ताल्लुक नहीं, सिवाय इसके कि इस तरह दोनों बच्चों का घर भी बच जाएगा और वो घर दामाद बनने से भी बच जाएगा। और स्टोर वाली बाजी जो है ना, उसको बोझ भी हल्का होने से रह जाएगा। गल से ठीक है, इसका तो फिर एक ही हल है। वो क्या? ये जो जनानी है ना,
जोया दी मां ऐसे फिर गई कड़ापो मैं समझा नहीं। एनू मार दो। उफ, बुजुर्गवार मैं प्यार मोहब्बत की बातें कर रहा हूँ, आप खवातीन को मारने पे तुले हुए हैं। इसीलिए पूरा मोहल्ला कहता है कि आप बुजुर्गों ने अपनी अपनी लेडीज को जो ना गला घोंट के मारा हुआ है। कौन मजाक कर रहा जोक किया था सामने कैमरा लगा, हाथ हिला दे ऐसे कर। अबे बाबा तो मुंह को आ रहा भाई, बाबा तो बहुत गुस्से में आ गया यार। कुछ हो रहा है। कैसी माँ हूं मैं, माँ होकर बेटी के दिल का हाल ना जान सकी। तुम बेटी होकर जान गई कि माँ एक खौफजदा औरत है, खौफ में जकड़ी हुई। तुझे खोने का भी खौफ है, तेरी नाकामी का खौफ भी है। ये सारे डर खौफ दिल से निकाल दे अम्मी। शादी होना या घर बसाना जिंदगी का वाहिद मकसद तो नहीं होता। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, ना हमजा के साथ ना किसी और के साथ। हमेशा आपके साथ रहूंगी। मुझे आप पर और नानी पर फख्र है अम्मी। आप लोगों ने बगैर किसी मर्द के सहारे के सर उठाकर जिंदगी गुजारी है। मैं भी तो आप ही की बेटी हूं, क्या मैं ऐसा नहीं कर सकती? नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। अम्मा के पास तो मैं थी, मुसरत थी, मेरे सामने तुम थी। मर्द ना सही, जीने के लिए औलाद का सहारा तो था ना हमारे पास। जोया, शादी के बगैर जिंदगी गुजर जाती है, मर्द के बगैर जिंदगी गुजर जाती है, पर मोहब्बत के बगैर नहीं। मैं तुझे नाकाम नहीं देख सकती। जब मेरी माँ नाकाम नहीं है तो मैं क्यों होंगी अम्मी? बस आप ये सारे डर खौफ दिल से निकाल दें। तुझे हंसता बसता देखने की ख्वाहिश कैसे दिल से निकाल दूं? मैं बसूंगी अम्मी, खुशी खुशी आपके साथ इस घर में। और हमारे बाद ऐसा ना कहे अम्मी। मोहब्बतें अमर होती हैं, इंसान फानी होते हैं, सदा नहीं रहते। तुझे अपने घर में बसता देखने की एक कोशिश कर लेने दे, आगे जो रब की मर्जी। कहाँ दफान हो गया था? 9 बजे अगर मैं ना आती तो दुकान ना खुलती आज। वो ताऊ हिदायत ने भेजा था मुझे सबको पैगाम देने। अच्छा, उस नामाकूम ने कब से रख लिया तुझे पैगाम रसानी के लिए? तनख्वाह मुझसे लेता है और संदेशे उसके लिए फिरता है। अरे आपके लिए भी पैगाम है। खाला हसीना के घर जुम्मे की नमाज के बाद बैठक है और आपको तो खास तौर पे बुलाया है। ये आज पंचायत के सिलसिले में बैठ रही है, इससे खत्म नहीं होगा। बाय। जोया, जोया, मुझसे क्यों भाग रही हो? मैंने क्या किया? फिर क्यों मेरे फोन का ना मैसेज का जवाब दे रही हो? किया तो मैंने भी कुछ नहीं है हमजा, तो फिर तुम क्यों मैसेज में फिर वही सवाल कर रहे हो मुझसे? ना तुमने कुछ किया ना मैंने कुछ किया जोया। लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा है वो तो हम दोनों के साथ ही रहा है। क्या हम इसके बारे में बात भी नहीं कर सकते?
अरे भी आप सब लोग समझ तो गए होंगे कि हम यहाँ क्यों इकट्ठे हुए। ये वड्डी बाजी से पूछें जी, इनकी समझ में आया कि नहीं? जो मेरी शर्त है वो अगर कबूल है तो ठीक है। लो सुन लो अब्बा जी, यानी हम लड़के वाले होके कोई शर्त नहीं लगा रहे। और नहीं तो आप भी रख लें कोई शर्त। अगर मुझे कबूल होगी तो मैं मान लूंगी, अगर आपको कबूल हुई तो आप मान लें, कोई जबरदस्ती नहीं है। अच्छा, तो लोग कहते हैं तुमने ये शर्त इसलिए रखी है कि हमारे घर में आने वाली वोटी जिंदा नहीं बचती। तुम्हारे घर रहती तो कयामत तक लुड्डियां डालती। मैं माँ हूँ उसकी, मेरा हक है कि मैं अपनी बेटी की जिंदगी की गारंटी लूं। तो मैं भी लड़के का बाप हूँ, मुझे भी गारंटी चाहिए। हमने भी तो सुना है कि जो इस घर का जवाई बनता है वो ज्यादा देर तक जवाई रहता नहीं है। इस बात की क्या गारंटी है कि तुम्हारी बेटी मेरे बेटे का घर बसा के रखेगी? बस वही, ये लोग तो शराइत पे आ गए, शराइत पे उतर गए। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। देखें, बात सुने, सामने कोई अनजान बंदा हो ना या मशकूक सा, तो फिर मैं कोई गारंटी नहीं दे सकती। घर बसाने की जिम्मेदारी सिर्फ औरत पे नहीं होती कि वही सहती रहे, वही बर्दाश्त करती रहे। मर्द को भी इस काबिल होना चाहिए। लेकिन जितनी मेरे अंदर इंसान को परखने की सलाहियत है ना, अगर सामने हमजा जैसा भला मानस हो तो मैं कह सकती हूँ कि मेरी बेटी शर्तिया निभाएगी। ले जी, दे दी मैंने गारंटी। अब आप दें मेरी बेटी की जिंदगी की गारंटी। और जिंदगी और मौत जो है वो खुदा के हाथ में है बीबी। और तलाक की गारंटी दे सकती है पुत्र। अल्लाह मियाँ के काम में गारंटी हम कैसे दे सकते हैं? लो जी, फिर तो बात ही खत्म हो गई। अब बस हसीना मेरे से बात ऐसे नहीं जा सकते। नहीं, कैसे नहीं जा नहीं, सकते? मेरी बात सुनो, आराम से बैठ के बात करो। मैं पूछती हूँ, ठहरे। देखो, तुम एक बात बताओ, तुम्हें हमजा पे कोई एतराज है या नहीं है? नहीं, पर मेरी शर्त। और शर्तें वर्तें यहाँ पर नहीं चलनी है। किस किस्म का अब मेरा तो अपना पुत्र जो है वो घर जवाई बनने में राजी नहीं उठे अब्बा जी। ये तो बात चले? नहीं सुनते। और नहीं पर हम बात- लेके नहीं बात करते, उससे बात कर रही है, कोई सुनने बात नहीं है। बात नहीं हो रही। आप देखें, मेरी बात सुनो। बैठे, आप भी बैठो। जब तक फैसला नहीं हो जाता कोई यहां से नहीं हिलेगा। और अब मेरी बात ध्यान से सुनो। बस यही वजह है हमजा। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं। माँ की जिद पे तो उनके सामने डट के खड़ी हो सकती हूँ, एहतजाज भी कर सकती हूँ, लेकिन ये जिद नहीं है ना, ये तो उनकी ममता है। उसके खिलाफ कैसे खड़ी हो जाऊं? ममता सिर्फ माँ में तो नहीं होती जो है। जिस बाप ने बिन माँ के बच्चे को पाला हो, ममता उसमें भी होती है। इस बाप को तो नहीं छोड़ सकता मैं इतनी खुद गर्ज भी नहीं हूँ हमजा कि तुम्हें ये करने पर मजबूर करूं। खुद गर्ज मैं भी नहीं हूँ जोया कि तुम्हें बगावत में घुसाऊं। तो फिर हमें एक दूसरे को अलविदा कह देना चाहिए। आसान वो नहीं तो आसान ये भी नहीं है जोया। बहुत मुश्किल होगा यार तुमसे अलग होकर जीना। कोई बात नहीं हमजा, हम उम्र के उस दौर में हैं कि ये मुश्किल सह सकते हैं। हमारे माँ बाप ने भी इतनी मुश्किलात का सामना करके हमें पाला था ना। अब हमारी बारी है, हम सह लेंगे मुश्किल, उन्हें मुश्किल में नहीं डालेंगे।